बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा आज की वीडियो लेक्चर में हम एक्सरसाइज 1.2 के रिमेनिंग क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अपने पिछले वीडियो लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 6 तक हम सॉल्व कर चुके थे, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, वेरीफाइड दैट स्क्वायर रूट ऑफ 2 मॉड्यूलस ऑफ z ग्रेटर देन इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ रियल पार्ट ऑफ z प्लस मॉड्यूलस ऑफ इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। इस इनइक्वालिटी को हमने जो है वो क्या करना है, प्रूव करना है, वेरीफाई करना है, लेकिन साथ हिंट भी दिया हुआ है हमें। आप कैसे लेकर चलें, स्टार्ट कैसे करेंगे आप मॉड्यूलस ऑफ एक्स माइनस मॉड्यूलस ऑफ वाई होल स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन, सॉल्यूशन लिखते हैं इसका। जो हिंट गिवन है वहीं से स्टार्ट करते हैं। तो बेटा ये आपके पास मॉड्यूलस ऑफ एक्स माइनस मॉड्यूलस ऑफ वाई होल स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। लेफ्ट हैंड साइड पे आपके पास a माइनस बी का होल स्क्वायर फार्मूला ओपन होगा। तो बेटा ये आपके पास हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। जब फार्मूला अप्लाई करेंगे तो बेटा ये आपके पास आ जाएगा मॉड्यूलस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस मॉड्यूलस ऑफ वाई स्क्वायर माइनस 2 मॉड्यूलस ऑफ एक्स इंटू मॉड्यूलस ऑफ वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये जो 2 मॉड्यूलस ऑफ एक्स एंड मॉड्यूलस ऑफ वाई है माइनस के साथ है, इसको राइट हैंड साइड पे ले आएंगे तो ये प्लस के साथ हो जाएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास कुछ ये टर्म्स बच जाएंगी और राइट हैंड साइड पे हमारे पास आ जाएगा 2 मॉड्यूलस ऑफ एक्स इंटू मॉड्यूलस ऑफ वाई। अब आपने क्या करना है, ऐड बोथ साइड, ऐड मॉड्यूलस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस मॉड्यूलस ऑफ वाई स्क्वायर ऑन बोथ साइड। जब बोथ साइड पे ऐड करेंगे बच्चों तो हमारे पास ये आ जाएगा कुछ इस तरीके से। ग्रेटर देन इक्वल टू 2 मॉड्यूलस ऑफ एक्स मॉड्यूलस ऑफ वाई प्लस मॉड्यूलस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस मॉड्यूलस ऑफ वाई स्क्वायर। लेफ्ट हैंड साइड पे अगर आप देखें तो दो टर्म्स ऐड हो रही हैं और दोनों एक जैसी हैं, एक ये टर्म है और एक ये टर्म है। तो ये आ जाएगा 2 इंटू मॉड्यूलस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस मॉड्यूलस ऑफ वाई स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, राइट हैंड साइड पे देखें तो ये लिखा हुआ है 2ab प्लस ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर, यानी कि फॉर्मूला हमारे पास ओपन है। इसको जब हम क्लोज करेंगे तो ये हो जाएगा मॉड्यूलस ऑफ एक्स प्लस मॉड्यूलस ऑफ वाई का होल स्क्वायर। ठीक है, कुछ इस तरीके से ये टर्म्स हो जाएंगी। अब हमने क्या करना है, बोथ हैंड साइड पे स्क्वायर रूट लेना है। टेक स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। जब बोथ साइड पे स्क्वायर रूट लेंगे तो 2 के ऊपर सेपरेटली स्क्वायर रूट आ जाएगा, इसके ऊपर सेपरेटली आ जाएगा, जो कि हमारे पास कुछ इस तरीके से हो जाएगा। ग्रेटर देन इक्वल टू, जब इसके ऊपर स्क्वायर रूट आएगा तो बच्चों ये स्क्वायर जो है इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाएगा, अगर आप गौर करें कि ये जो टर्म आ रही है ये हमारे पास क्या है। अगर z हमारे पास होता है x प्लस वाई आयोटा, तो मॉड्यूलस ऑफ z हमारे पास किसके इक्वल होता है, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसको आप एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लिखें या मॉड्यूलस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लिखें, कोई फर्क नहीं है। ठीक है, क्योंकि स्क्वायर और मॉडुलस एक ही काम करते हैं, नेगेटिव नंबर को पॉजिटिव कर देते हैं। इसलिए इसकी जगह पर स्टूडेंट्स आपके पास आ जाएगा जी मॉडुलस। ठीक हो गया, तो ज़रा हम रिमूव कर देते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड पे स्क्वायर रूट ऑफ 2, आगे आ जाएगा मॉड्यूलस ऑफ जी ग्रेटर देन इक्वल टू, और राइट हैंड साइड पे हमारे पास क्या है, राइट हैंड साइड पर है हमारे पास स्क्वायर रूट तो सॉरी ख़त्म हो गया। ठीक है, जस्ट हमारे पास रह जाएगा मॉड्यूलस ऑफ एक्स प्लस मॉड्यूलस ऑफ वाई। अब z हमने बच्चों लेट किया था x प्लस आयोटा वाई। x क्या है, x है हमारे पास रियल पार्ट ऑफ z, एंड y क्या है, y है हमारे पास इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। तो बेटा राइट हैंड साइड पे अगर आप देखें तो राइट हैंड साइड को आप कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, मॉडुलस ऑफ रियल पार्ट ऑफ z प्लस मॉडुलस ऑफ इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। तो बेटा ये था आपका वेरिफिकेशन प्रोसेस, और इस चीज़ को हमने वेरीफाई कर दिया, प्रूव कर दिया। ठीक है, ये है आपके पास क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8।
क्वेश्चन नंबर 8 में है राइट द फॉलोइंग इक्वेशंस एंड इनइक्वालिटीज इन टर्म्स ऑफ एक्स एंड वाई बाय टेकिंग z इक्वल्स टू एक्स प्लस आयोटा वाई। ये जो हमारे पास इक्वेशंस गिवन हैं और इनइक्वालिटीज गिवन हैं, इनको हमने क्या करना है, एक्स एंड वाई की फॉर्म में लिखना है। अब इक्वेशन कौन सी होती है जिसमें इक्वल का साइन यूज होता है, और इनइक्वालिटीज कौन सी होती हैं जिसमें लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू या ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन यूज किया जाता है। तो स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर 1 से। मॉड्यूलस ऑफ 2z माइनस आयोटा इक्वल्स टू 4। तो बेटा z को हमने क्या लेट करना है, z को हमने लेट करना है x प्लस आयोटा y। ये स्टैंडर्ड फॉर्म है कॉम्प्लेक्स नंबर लिखने की, ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। वैल्यूज को पुट करते हैं मॉड्यूलस के अंदर, तो ये हो जाएगा 2z की जगह पर x प्लस आयोटा y माइनस आयोटा इक्वल्स टू 4। मजीद सॉल्व करेंगे 2x प्लस 2y आयोटा माइनस आयोटा इक्वल्स टू 4। 2x प्लस आयोटा जब कॉमन ले लेंगे तो ये आ जाएगा 2y माइनस 1 इक्वल्स टू 4। ठीक है, अब हम लेफ्ट हैंड साइड पे मॉड्यूलस अप्लाई करते हैं। हम जानते हैं कि मॉड्यूलस ऑफ z किसके बराबर होता है, वी नो मॉड्यूलस ऑफ z इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो बेटा ये हमारे पास आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ एक्स की जगह पर आपके पास 2x गिवन है, 2x का स्क्वायर यानी कि रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट है हमारे पास 2y माइनस 1 का स्क्वायर इक्वल्स टू 4। ज़रा इसको सॉल्व करते हैं। तो बेटा ये आपके पास आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 4x स्क्वायर प्लस इस पे फॉर्मूला अप्लाई करें a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a इंटू बी इक्वल्स टू 4। 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस 1 प्लस 4y स्क्वायर रूट इक्वल्स टू 4। स्क्वायर रूट को ख़त्म करने के लिए बोथ साइड पे आप स्क्वायर ले लें, तो ये आपके पास हो जाएगा स्क्वायर से ये कैंसिल आउट, 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस 4y प्लस 1 इक्वल्स टू 16। 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस 4y प्लस 1 एंड लेफ्ट हैंड साइड पे 16 आ जाएगा तो माइनस 16 हो जाएगा। तो बेटा आपका जो फाइनल आंसर होगा वो है आपके पास कुछ इस तरीके से, दिस इज योर फाइनल आंसर। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है बेटा आपके पास पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 की तरफ चलते हैं। मॉडुलस ऑफ z माइनस 1 इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ z कॉन्जुगेट प्लस आयोटा। लेट z इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y एंड z कॉन्जुगेट जो हो जाएगा वो आपके पास हो जाएगा x माइनस आयोटा y। ठीक है, ये दोनों जो वैल्यूज हैं इनको इस इक्वेशन में पुट करते हैं और सॉल्व करते हैं। दिस इंप्लाइज मॉडुलस ऑफ z की जगह पे आ जाएगा x प्लस आयोटा y माइनस 1 इक्वल्स टू z कॉन्जुगेट की जगह पर आ जाएगा x माइनस आयोटा y प्लस आयोटा। तो x माइनस 1 प्लस आयोटा y हमने रियल नंबर्स को एक साथ लिख लिया है, रियल पार्ट को और इमेजनरी को सेपरेट कर दिया। सिमिलरली आप राइट साइड पे भी करेंगे, x प्लस आयोटा कॉमन ले लें तो आपके पास बचेगा 1 माइनस वाई। ठीक है, अब आपने मोड लेना है, और मोड कैसे लेते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। सिमिलरली स्क्वायर रूट ऑफ रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। थोड़ा सिंप्लीफिकेशन स्टार्ट करते हैं। a माइनस बी का होल स्क्वायर आ जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस वाई स्क्वायर। राइट साइड पे आ जाएगा आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो बोथ साइड पे स्क्वायर रूट है, उसको ख़त्म करने के लिए बोथ साइड पे हम लेंगे स्क्वायर। जब स्क्वायर लेंगे तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो हमारे पास जो टर्म्स बचेंगी वो है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। यहाँ पर बचेगा हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y प्लस 1।
तो स्टूडेंट्स ये आपस में हो जाएंगे कैंसिल आउट। तो आपके पास जो रह जाएगा वो क्या है, वो है -2x इक्वल्स टू -2y। -2 से -2 कैंसिल आउट हो जाएगा, x इक्वल्स टू y, या आप इसको लिख सकते हैं x माइनस वाई इक्वल्स टू 0। एंड दिस इज योर फाइनल आंसर। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स हमारे पास पार्ट नंबर 3, मॉडुलस ऑफ z माइनस 4 आयोटा प्लस मॉडुलस ऑफ z प्लस 4 आयोटा इक्वल्स टू 10। वैल्यूज पुट करते हैं, z की जगह पर आ जाएगा x प्लस आयोटा वाई माइनस 4 आयोटा प्लस x प्लस आयोटा वाई प्लस 4 आयोटा इक्वल्स टू 10। थोड़ा सा रीअरेंज कर लेते हैं इनको, x प्लस आयोटा कॉमन लेंगे तो हमारे पास y माइनस 4 रह जाएगा। सिमिलरली x प्लस आयोटा इंटू वाई प्लस 4 इक्वल्स टू 10। x प्लस आयोटा y माइनस 4 इक्वल्स टू 10 माइनस x प्लस आयोटा y प्लस 4। इस ब्रैकेट को उठा के हम लेके राइट हैंड साइड पे, ना भी लेकर जाएं तो आपकी अपनी मर्जी है, ठीक है, इट्स अप टू यू। मॉडुलस लेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा एक्स स्क्वेयर प्लस वाई माइनस 4 का होल स्क्वेयर। ऑन द राइट हैंड साइड एक्स स्क्वेयर प्लस वाई प्लस 4 का होल स्क्वेयर। एक्स स्क्वेयर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वेयर इक्वल्स टू ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस 2ab होल स्क्वेयर रूट इक्वल्स टू 10 माइनस ए स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर एज इट इज प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वेयर इक्वल्स टू ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab। ठीक है स्टूडेंट्स, अब बोथ साइड पे आपने क्या लेना है, स्क्वेयर, बाय टेकिंग स्क्वेयर ऑन बोथ साइड। तो जब बोथ साइड पे आप स्क्वायर लेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर माइनस 8y प्लस 16 एज इट इज का होल स्क्वेयर इक्वल्स टू 10 माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस 8y प्लस 16 होल स्क्वेयर। तो बेटा ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर माइनस 8y प्लस 16 लेफ्ट हैंड साइड पे रह जाएगा। राइट हैंड साइड पे दो टर्म्स हैं और उनका होल स्क्वेयर है, तो यहां पर आपके पास फॉर्मूला ओपन होगा a माइनस बी का होल स्क्वेयर इज इक्वल टू ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस 2ab, यानी कि ए स्क्वेयर 10 का स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस 8y प्लस 16 का स्क्वेयर माइनस 2 इंटू 10 इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस 8y प्लस 16। ये एज इट इज आ जाएगा एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर माइनस 8y प्लस 16। 10 का स्क्वेयर स्टूडेंट्स होता है हमारे पास 100 प्लस ये स्क्वेयर इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो रह क्या जाएगा एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस 8y प्लस 16 माइनस 10 टू ज़ा 20 स्क्वेयर रूट एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस 8y प्लस 16। ठीक है, जो टर्म्स कैंसिल हो रही हैं वो कौन सी हैं, एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर एंड 16, एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर 16 के साथ कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास क्या रह जाएगा लेफ्ट हैंड साइड पे माइनस 8y, और राइट हैंड साइड पे 8y एंड 100 को भी आप लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट कर दें तो ये हो जाएगा माइनस 8y माइनस 100 इक्वल्स टू माइनस 20 स्क्वेयर रूट ऑफ एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस 8y प्लस 16। माइनस एट इक्वल्स टू माइनस 16y माइनस 100 इक्वल्स टू माइनस 20 स्क्वेयर रूट ऑफ एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस 8y प्लस 16। तो स्टूडेंट्स यहां से आपके पास क्या कॉमन आ जाएगा, यहां से आपके पास कॉमन आ जाएगा 2 या 4 भी आप कॉमन ले सकते हैं, -4 आप कॉमन ले लेंगे तो आपके पास क्या रह जाएगा 4y प्लस 25 इक्वल्स टू माइनस 20 स्क्वेयर रूट दिस।
अब आप कटिंग कर सकते हैं, 4 1 ज़ा 4, 4 5 ज़ा 20, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, तो ये आपके पास आगा 4y प्लस 25 इक्वल्स टू 5 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 8y प्लस 16। अभी भी हमारा जो लास्ट इक्वेशन आई है ये वाली, इसमें स्क्वायर रूट बाकी है। अब आप क्या करेंगे, बोथ साइड पे स्क्वायर लेंगे एक बार फिर से, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। तो ये आपके पास लेफ्ट हैंड साइड पे 4y प्लस 25 का होल स्क्वायर आ जाएगा, और राइट हैंड साइड पे 5 स्क्वायर रूट का होल स्क्वायर आ जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड पे फॉर्मूला ओपन कर दें, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a इंटू बी। राइट हैंड साइड पे 5 का स्क्वायर लेंगे तो 25 आ जाएगा, और जब स्क्वायर रूट का स्क्वायर लेंगे तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो आपके पास क्या रह जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 8y प्लस 16y स्क्वायर, और 25 का स्क्वायर क्या होता है, 625 प्लस 200y इक्वल्स टू 25 को अंदर मल्टीप्लाई करें, 25x स्क्वायर प्लस 25y स्क्वायर प्लस 25 टाइम्स 8 200 होता है, 200y प्लस 25 टाइम्स 16 इक्वल्स टू 400। तो कैंसिल कौन सी टर्म्स हो रही हैं, 2y 200y एंड 200y आपस में कैंसिल आउट हो गए। हमारे पास जो टर्म्स बची वो क्या हैं, 25x स्क्वायर प्लस 25y स्क्वायर प्लस 400। लेफ्ट हैंड साइड से सारी टर्म्स को राइट हैंड साइड पे ले जाएंगे तो साइन क्या हो जाएंगे, चेंज, 16y स्क्वायर के साथ माइनस और 625 के साथ भी माइनस आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये आपके पास आ जाएगा 25x स्क्वायर प्लस 25y स्क्वायर माइनस 16y स्क्वायर प्लस 400 एंड माइनस 625। थोड़ा सा मजीद सॉल्व करते हैं तो 25x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर 400 माइनस 625 करें तो ये हमारे पास माइनस 225 बनता है, इक्वल्स टू 0, एंड दिस इज योर फाइनल आंसर। पार्ट नंबर 4 पे चलते हैं, विच इज 1/2 रियल पार्ट ऑफ आयोटा z conjugate equals to 4. Let z equals to x plus iota y एंड z conjugate आपके पास आ जाएगा x माइनस आयोटा y। लेकिन क्वेश्चन में z conjugate के साथ आयोटा मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यही काम आप करें, तो ये आ जाएगा आयोटा इंटू z conjugate इक्वल्स टू आयोटा इंटू x माइनस आयोटा y। तो ये आपके पास आ जाएगा x आयोटा माइनस आयोटा स्क्वायर y, यानी कि x आयोटा प्लस y। आयोटा z बार की जो फाइनल वैल्यू आई है बेटा वो आपके पास है x आयोटा प्लस y। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखें अब इसका जो रियल पार्ट है, आयोटा z बार का जो रियल पार्ट है वो आपके पास क्या है, x नहीं, x नहीं, क्यों, क्योंकि x के साथ तो आयोटा है। आयोटा वाले की जो टर्म्स होती हैं आयोटा के साथ वाली, वो तो आपके पास इमेजिनरी पार्ट होती हैं। ठीक है, इसलिए जो रियल पार्ट है आयोटा z का वो क्या है, y, यस y है, और जो इमेजिनरी पार्ट है वो क्या है, वो आपके पास x होगा। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में हमें क्या चाहिए, सिर्फ रियल पार्ट चाहिए। तो हम स्टार्ट करते हैं नाउ। 1/2 रियल पार्ट ऑफ आयोटा z की जगह पर क्या आ जाएगा, y, y इक्वल्स टू 4। 2 डिवाइड हो रहा है राइट हैंड साइड पे, 4 के साथ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो बेटा आपके पास जो आंसर आएगा वो y इज इक्वल टू 8 है। ठीक है, इसमें समझने वाली जो चीज़ है वो सिर्फ और सिर्फ ये है कि आपने किस तरीके से रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को एक्सट्रैक्ट करना है। ठीक है, जिस पार्ट के साथ आयोटा होगा वो हमारे पास इमेजिनरी पार्ट है, ज़रूरी नहीं है कि वो y ही हो, x भी हो सकता है, और जिस पार्ट के साथ आयोटा नहीं होगा वो आपके पास रियल पार्ट कहलाएगा। ठीक है, पार्ट नंबर 5, इमेजिनरी पार्ट ऑफ
z minus 1 divided by 2 iota equals to minus 5. Let z equals to x plus iota y. तो z माइनस वन क्या हो जाएगा बच्चों? z माइनस वन आपके पास होगा x प्लस आयोटा y माइनस वन, यानी कि x माइनस वन प्लस आयोटा y. तो z माइनस वन डिवाइडेड बाई टू आयोटा क्या हो जाएगा? तो स्टूडेंट्स ये आपके पास हो जाएगा x माइनस वन प्लस आयोटा y डिवाइडेड बाई टू आयोटा. एलसीएम को सेपरेट कर दें तो ये आपके पास x माइनस वन डिवाइडेड बाई टू आयोटा प्लस आयोटा y डिवाइडेड बाई टू आयोटा. तो आयोटा से आयोटा कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी कि z माइनस वन डिवाइडेड बाई टू आयोटा का जो फाइनल आंसर है बच्चों वो आपके पास है x माइनस वन डिवाइडेड बाई टू आयोटा प्लस y बाई टू. अभी बच्चों आप ये नहीं कह सकते कि ये जो पार्ट है ये इमेजनरी है. क्यों? क्योंकि आपके पास आयोटा डिनोमिनेटर में आ रहा है. हमेशा याद रखिएगा कि आयोटा कभी भी डिनोमिनेटर में नहीं आएगा. ठीक है, आयोटा हमेशा न्यूमिनेटर के साथ होगा यहां पर. तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसको आयोटा से मल्टीप्लाई डिवाइड करा देते हैं. आयोटा इंटू एक्स माइनस वन डिवाइडेड बाई आयोटा इंटू टू आयोटा प्लस वाई बाई टू एज इट इज. तो ये आपके पास हो जाएगा एक्स माइनस वन इंटू आयोटा डिवाइडेड बाई टू आयोटा स्क्वेयर प्लस वाई बाई टू इक्वल्स टू एक्स माइनस वन आयोटा डिवाइडेड बाई माइनस टू प्लस वाई बाई टू. अब आपके पास ये जो पार्ट है ये वाला, ये कहलाएगा इमेजिनरी पार्ट. ठीक है, तो अब हम लिख सकते हैं नाउ इमेजिनरी पार्ट ऑफ z माइनस वन डिवाइडेड बाई टू आयोटा इक्वल्स टू x माइनस वन डिवाइडेड बाई माइनस टू. ठीक है, और ये किसके बराबर है? अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन ये इक्वल है माइनस फाइव के. तो स्टार्ट करते हैं. x माइनस वन डिवाइडेड बाई माइनस टू इक्वल्स टू माइनस फाइव. माइनस टू जो है वो राइट साइड पे जाके माइनस फाइव से मल्टीप्लाई हो जाएगा. तो बेटा ये आपके पास आ जाएगा माइनस टू एक्स माइनस वन इक्वल्स टू टेन, x equals to 10 plus 1 and x equals to 11 and this is your answer. ठीक है, इस चीज को आपने समझना है, इस चीज को. ये आपके पास इमेजिनरी पार्ट अभी नहीं है, क्योंकि जो स्टैंडर्ड फॉर्म है हमारे पास वो क्या कहलाती है, वो कहती है कि x प्लस वाई आयोटा. देखें आयोटा जो है आयोटा y के साथ है, डिनोमिनेटर में नहीं है. ठीक है, फ्रैक्शन में कभी भी आयोटा जब आएगा तो आपने उसको इमेजिनरी पार्ट कंसीडर नहीं करना. इस चीज़ को आपने याद रखना है स्टूडेंट्स. ठीक है, फ्रैक्शन में कभी भी नहीं आना चाहिए आपका आयोटा. अगर आता है आप मल्टीप्लाई डिवाइड करा दें जिस तरीके से हमने यहां पर कराया और हमने सॉल्व किया. ठीक है, नेक्स्ट है पार्ट नंबर 6. माइनस टू लेस देन इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट ऑफ z प्लस आयोटा लेस देन इक्वल टू 3. स्टार्ट करते हैं. लेट z इक्वल्स टू x प्लस आयोटा y एंड z प्लस आयोटा किसके इक्वल होगा? x प्लस आयोटा y प्लस आयोटा, यानी कि x प्लस आयोटा अगर कॉमन ले लिया जाए तो y प्लस वन. अब अगर आप नोट करें तो ये जो z प्लस आयोटा है इसका रियल पार्ट क्या होगा? रियल पार्ट ऑफ z प्लस आयोटा हमारे पास x होगा. ओके, सिमिलरली इमेजिनरी पार्ट क्या होगा इसका? इसका इमेजिनरी पार्ट हमारे पास y प्लस वन है और यही हमें चाहिए. हम इसके इमेजिनरी पार्ट को यहां पे पुट कर देते हैं. नाउ माइनस टू लेस देन इक्वल टू वाई प्लस वन लेस देन इक्वल टू थ्री. अब हमारे पास y के साथ क्या आ रहा है? वन आ रहा है. हम क्या करेंगे, हम सब इनइक्वालिटी में माइनस वन को ऐड कर देंगे. ऐड माइनस वन ऑन बोथ साइड, इसमें भी और इसमें भी ऐड हो जाएगा माइनस वन. तो बेटा ये आपके पास आ जाएगा माइनस टू माइनस वन लेस देन इक्वल टू वाई प्लस वन माइनस वन लेस देन इक्वल टू थ्री माइनस वन. तो ये माइनस थ्री हो जाएगा लेस देन इक्वल टू वाई, क्योंकि ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, लेस देन इक्वल टू
2 and this is your final answer of part number 6. ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9. क्वेश्चन नंबर 9 स्टार्ट करते हैं. फाइंड रियल एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ द फॉलोइंग. सिंपल हमने क्या करना है कि हमने इन क्वेश्चंस के रियल एंड इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट करना है. बहुत ही आसान क्वेश्चंस हैं. फाइंड रियल एंड इमेजिनरी पार्ट. तो बेटा सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो आपके पास है 2 + 4 आयोटा की पावर -1. अब चूंकि पावर नेगेटिव में आ रही है, जब भी पावर नेगेटिव में आती है आप उस वैल्यू को डिनोमिनेटर में ले जाते हैं तो पावर क्या हो जाती है, पॉजिटिव हो जाती है. कैसे? लेट्स सपोज आपके पास अगर a की पावर -1 है तो आप इसको लिख सकते हैं 1/a. ये पावर हो जाएगी पॉजिटिव. सिमिलरली अगर दो नंबर डिवाइड हो रहे हैं a डिवाइडेड बाई b और उनकी पावर है -2, तो आप इनको रेसिप्रोकेट करेंगे, जब b/a करेंगे तो पावर क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी. ठीक है, ये दो अलजेब्रिक रूल्स हैं, ये आपने याद रखने हैं. क्वेश्चन नंबर 9 में यही यूज हो रहे हैं. तो इसको स्टार्ट करते हैं. नाउ 2 + 4 आयोटा पावर -1 इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाई 2 + 4 आयोटा. अब आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर डिवाइड में आ गया है. जब भी कॉम्प्लेक्स नंबर डिवाइड में आता है तो हम क्या करते हैं, रैशनलाइजेशन करते हैं, यानी कि डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई भी करते हैं और डिवाइड भी करते हैं. तो ये आ जाएगा 1/2 + 4 आयोटा. इसका जो कॉन्जुगेट है वो है 2 - 4 आयोटा. उससे हम मल्टीप्लाई डिवाइड करवा देंगे. न्यूमिनेटर में 2 - 4 आयोटा ही आएगा और डिनोमिनेटर में हमारे पास 2 + 4 आयोटा, 2 - 4 आयोटा. दिस इंप्लाइज 2 - 4 आयोटा डिवाइडेड बाय a² - b². कैसे? ये हमारे पास बेसिकली लिखा हुआ है a + b और a - b. इसको जब फॉर्मूला को क्लोज किया तो आपके पास a² - b² आ गया. ठीक है स्टूडेंट्स, मजीद सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा 2 - 4 आयोटा, 2 का स्क्वायर 4 - 4 का स्क्वायर 16 आयोटा स्क्वायर, 2 - 4 आयोटा डिवाइडेड बाय 4 + 16 आयोटा स्क्वायर की जगह -1, वो माइनस और माइनस मिलके प्लस बना देंगे. 2 - 4 आयोटा डिवाइडेड बाय 20. अब हम एलसीएम को सेपरेट कर देते हैं. 2/20 - 4/20 आयोटा. 2 1s are 2 10s are 4 1s are 4 5s are. तो आपके पास जो आंसर आया 2 + 4 आयोटा की पावर -1 का जो आंसर आया बच्चों वो है 1/10 - 1/5 आयोटा. आप ये भी लिख सकते हैं रियल पार्ट ऑफ 2 + 4 आयोटा -1 इक्वल्स टू 1/10 एंड इमेजनरी पार्ट ऑफ 2 + 4 आयोटा की पावर -1 इक्वल्स टू -1/5 एंड दिस इज योर फाइनल आंसर. पार्ट नंबर 2 की जानिब चलते हैं. पार्ट नंबर 2 है हमारे पास 3 - स्क्वायर रूट ऑफ -4 की पावर -2. पावर को पॉजिटिव करने से पहले थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, इसको आयोटा के फॉर्म में लिख लेते हैं. याद रखिएगा कि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास होती है -1 एंड सिंपल आयोटा की जो वैल्यू होती है वो होती है स्क्वायर रूट ऑफ -1. ये दो वैल्यूज आपने इस पार्ट में याद रखनी है. 3 - स्क्वायर रूट ऑफ -4 की पावर -2 इक्वल्स टू 3 - स्क्वायर रूट 4 × -1 पावर -2. तो बच्चों ये हो जाएगा हमारे पास कुछ इस तरीके से. ठीक है, स्क्वायर रूट सेपरेट आ गया दोनों पर. 3 - 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है और -1 का रूट हमारे पास आयोटा के इक्वल होता है, यानी कि 3 - 2 आयोटा पावर -2. अब हम इसको लिखेंगे 1 डिवाइडेड बाय 3 - 2 आयोटा होल पावर 2. अभी रैशनलाइजेशन पॉसिबल नहीं है. क्यों? क्योंकि पावर हमारे पास 2 है. सबसे पहले हम फॉर्मूला ओपन करते हैं. 1 डिवाइडेड बाय a² + b² -2ab. बेटा ये आपके पास आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 9 + 4 आयोटा स्क्वायर -3 2 6 6 2 12 आयोटा.
इक्वल्स टू 1/9 माइनस 4 माइनस 12 आयोटा इक्वल्स टू 1/5 माइनस 12 आयोटा। अब आप इस टर्म को क्या करेंगे, रैशनलाइज करेंगे, जिस तरीके से हमने पार्ट नंबर 1 में रैशनलाइजेशन को प्रोसीड किया। तो किस तरीके से रैशनलाइज करेंगे, 1/5 माइनस 12 आयोटा मल्टीप्लाई 5 प्लस 12 आयोटा एंड डिवाइडेड बाय 5 प्लस 12 आयोटा। इसको आपने बच्चों खुद करना है। वजह यह है कि ताकि आपको पता चल सके कि आपको चीज़ें समझ आ रही हैं या नहीं आ रही। खुद करने के बाद आपने बुक से इसका आंसर मैच कर लेना है। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 है बच्चों हमारे पास 7 प्लस 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 3 माइनस आयोटा की पावर -1। तो इसमें वो रूल लगेगा जो स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था, ए ओवर बी होल पावर अगर -2 है तो इसको आप लिख सकते हैं बी ओवर ए, पावर आपके पास पॉजिटिव हो जाएगी। ठीक है, तो यही केस यहाँ पर भी है। तो इसमें आप लिखेंगे 7 प्लस 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 3 माइनस आयोटा पावर -1 इक्वल्स टू 3 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाय 7 प्लस 2 आयोटा होल पावर 1, यानी कि +1। वो आप लिखें या ना लिखें, आपकी अपनी मर्जी है। अब आप क्या करेंगे, अब आप रैशनलाइज करेंगे, 3 माइनस आयोटा 7 प्लस 2 आयोटा मल्टीप्लाई 7 माइनस 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 7 माइनस 2 आयोटा। ऊपर दो ब्रैकेट्स मल्टीप्लाई हो जाएंगी कुछ इस तरीके से, और डिनोमिनेटर में आपके पास ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर का फॉर्मूला क्लोज हो जाएगा। दो ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई कराएं, 3 इंटू 7 माइनस 2 आयोटा माइनस आयोटा इंटू 7 माइनस 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 49 माइनस 4 आयोटा स्क्वेयर। 7 3 ज़ार 21 माइनस 3 2 ज़ार 6 आयोटा माइनस 7 आयोटा माइनस माइनस प्लस 2 आयोटा स्क्वेयर डिवाइडेड बाय 49 प्लस 4। 21 माइनस 13 आयोटा माइनस 2 इक्वल्स टू 53। 21 में से जब 2 माइनस होंगे तो आपके पास रह जाएगा 19 माइनस 13 आयोटा डिवाइडेड बाय 53। एलसीएम सेपरेट कर दें तो 19 ओवर 53 माइनस 13 ओवर 53 आयोटा। तो स्टूडेंट्स आपके पास जो रियल पार्ट आया, यहां पर आप लिखेंगे रियल पार्ट ऑफ 7 प्लस 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 3 माइनस आयोटा माइनस 1 इक्वल्स टू 19 बाय 53। सिमिलरली आप लिखेंगे इमेजिनरी पार्ट के लिए। ठीक है, इमेजिनरी पार्ट आपके पास आ गया -13 डिवाइडेड बाय 53 एंड दिस इज योर आंसर। नेक्स्ट है बच्चों हमारे पास पार्ट नंबर 4। 4 प्लस 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 2 प्लस 5 आयोटा 2 प्लस 5 आयोटा होल पावर -2। इसमें भी उसी तरीके से हमने करना है, रेसिप्रोकेट कर देंगे तो पावर पॉजिटिव हो जाएगी। तो ये आपके पास आ जाएगा 4 प्लस 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 2 प्लस 5 आयोटा होल पावर -2 इक्वल्स टू 2 प्लस 5 आयोटा डिवाइडेड बाय 4 प्लस 2 आयोटा की पावर 2। तो बच्चों ये आपके पास सेपरेटली अप्लाई हो जाएगा स्क्वायर, न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर पर भी। ठीक है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर ऊपर भी फॉर्मूला ओपन होगा और ए प्लस बी का होल स्क्वायर नीचे भी। तो न्यूमरेटर में स्टार्ट करते हैं, फॉर्मूला ओपन करते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। सिमिलरली डिनोमिनेटर में आपके पास आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a एंड b। 4 प्लस 25 आयोटा स्क्वायर प्लस 20 आयोटा डिवाइडेड बाय 16 प्लस 4 आयोटा स्क्वायर प्लस 16 आयोटा। 4 माइनस 25 प्लस 20 आयोटा
16 माइनस 4 प्लस 16 आयोटा माइनस 21 प्लस 20 आयोटा डिवाइडेड बाय 12 प्लस 16 आयोटा। स्टूडेंट्स ये जो फॉर्म है इसको आप करेंगे रैशनलाइज। कैसे? मल्टीप्लाई 12 माइनस 16 आयोटा एंड डिवाइडेड बाय 12 माइनस 16 आयोटा। इस क्वेश्चन को भी बच्चों आपने खुद से सॉल्व करना है, ठीक है। जो बेसिक सिंप्लीफिकेशंस थी वो मैंने आपको करके दी। अब आप इसको आगे खुद सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई क्या करना है, जस्ट आपने दो ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई कराना है और नीचे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्लोज होगा। मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि पहले आप इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर लें, उसके बाद पार्ट नंबर 5 देखिएगा, ठीक है। पार्ट नंबर 5 स्टार्ट करते हैं, विच इज 5 माइनस 4 आयोटा डिवाइडेड बाय 5 प्लस 4 आयोटा, 5 प्लस 4 आयोटा होल पावर 2। स्टार्ट करते हैं इसे बच्चों। 5 माइनस 4 आयोटा डिवाइडेड बाय 5 प्लस 4 आयोटा होल स्क्वायर। इसको कुछ हम इस तरीके से लिख सकते हैं, 5 माइनस 4 आयोटा पर अलग से स्क्वायर एंड 5 प्लस 4 आयोटा पर अलग से स्क्वायर। अब a माइनस बी का फॉर्मूला न्यूमिनेटर में ओपन होगा और a प्लस बी का होल स्क्वायर का जो फॉर्मूला है वो डिनोमिनेटर में। तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a इंटू बी। सिमिलरली इन द डिनोमिनेटर हमारे पास आ जाएगा 5 स्क्वायर प्लस 4 आयोटा स्क्वायर प्लस 2 इंटू 5 इंटू 4 आयोटा। सॉल्व करते हैं इसे, 25 प्लस 16 आयोटा स्क्वायर, 5 2 ज़ा 10, 10 4 ज़ा 40, 40 आयोटा डिवाइडेड बाय 25 प्लस 16 आयोटा स्क्वायर प्लस 40 आयोटा। 25 माइनस 16 माइनस 40 आयोटा, 25 माइनस 16 प्लस 40 आयोटा। तो स्टूडेंट्स ये आपके पास आ जाएगा, 25 में से जब 16 को माइनस करेंगे तो 9 माइनस 40 आयोटा। सिमिलरली 9 प्लस 40 आयोटा। यहाँ से हम इसको करेंगे रैशनलाइज करेंगे तो 9 माइनस 40 आयोटा डिवाइडेड बाय 9 माइनस 40 आयोटा से ये मल्टीप्लाई डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। न्यूमिनेटर में आप देखें 9 माइनस 40 आयोटा एंड 9 माइनस 40 आयोटा है, तो ये हो जाएगा 9 माइनस 40 आयोटा का होल स्क्वायर। एंड डिनोमिनेटर में आपके पास a प्लस बी ए माइनस बी यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्लोज हो जाएगा इक्वल्स टू। न्यूमिनेटर में एक बार फिर से a माइनस बी का होल स्क्वायर ओपन करें आप, तो ये आ जाएगा a स्क्वायर माइनस प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab यानी कि 9 का स्क्वायर प्लस 40 आयोटा स्क्वायर माइनस 2 इंटू 9 इंटू 40 आयोटा डिवाइडेड बाय 9 का स्क्वायर आपके पास आ जाएगा 81 माइनस 40 का स्क्वायर बेटा आपके पास आ जाएगा 1600 आयोटा स्क्वायर। तो 9 का स्क्वायर 81 प्लस 1600 आयोटा माइनस 9 2 ज़ार 18, 18 इंटू 40 विच इज इक्वल टू 720 आयोटा डिवाइडेड बाय 81 प्लस 1600, ठीक है। तो बेटा ये आपके पास आ जाएगा 81 माइनस 1600 माइनस 720 आयोटा डिवाइडेड बाय 1681। तो 81 में से जब 1600 माइनस करेंगे, 81 माइनस 1600, तो ये आ जाएगा माइनस 1519 माइनस 720 आयोटा डिवाइडेड बाय 1681। तो एलसीएम सेपरेट करके भी आप लिख सकते हैं इसका, ठीक है। एलसीएम सेपरेट करके किस तरीके से, जिस तरीके से हम पिछले क्वेश्चन में लिखते हुए आ रहे हैं, माइनस 1519 डिवाइडेड बाय 1681 माइनस 720 डिवाइडेड बाय 1681 आयोटा, ठीक है स्टूडेंट्स। और ये है आपका आंसर। लास्ट पार्ट है इसका, पार्ट नंबर 6।
जो कि है आपके पास 3 माइनस 7 आयोटा डिवाइडेड बाय 2 प्लस 5 आयोटा, 2 प्लस 5 आयोटा। सॉल्व करते हैं इसे। ये डायरेक्ट आपने रैशनलाइज करना है, ठीक है, सिंपलेस्ट फॉर्म में है 3 माइनस 7 आयोटा डिवाइडेड बाय 2 प्लस 5 आयोटा टाइम्स 2 माइनस 5 आयोटा डिवाइडेड बाय 2 माइनस 5 आयोटा। न्यूमरेटर में आपके पास दो ब्रैकेट्स मल्टीप्लाई हो जाएंगी कुछ इस तरीके से, एंड डिनोमिनेटर में आपके पास ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर का फार्मूला क्लोज हो जाएगा। तो ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करें, 3 2 ज़ार 6 माइनस 3 5 ज़ार 15 आयोटा, सिमिलरली 7 2 ज़ार 14 आयोटा, माइनस माइनस प्लस 5 7 ज़ार 35 आयोटा स्क्वेयर। डिनोमिनेटर में 4 माइनस 25 आयोटा स्क्वेयर। ये आपके पास आ जाएगा 16 माइनस 29 आयोटा प्लस 35 आयोटा स्क्वेयर। बल्कि आप आयोटा स्क्वेयर की जगह -1 पुट कर लें, ठीक है, कुछ इस तरीके से। और डिनोमिनेटर में आपके पास आ जाएगा 4 प्लस 25, ठीक है, 6 माइनस 29 आयोटा माइनस 35 डिवाइडेड बाय 29 इक्वल्स टू 6 में से जब 35 माइनस होंगे तो ये आपके पास -29 आ जाएगा, -29 आयोटा डिवाइडेड बाय 29। 29 आप कॉमन ले लें, जब न्यूमरेटर से 29 कॉमन ले लेंगे तो आपके पास रह जाएगा -1 माइनस आयोटा, और डिनोमिनेटर में भी 29 है, तो ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो आपके पास जो फाइनल आंसर आएगा बच्चों वो है -1 एंड माइनस आयोटा, ठीक है। ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 9 विद ऑल पार्ट्स। अब क्वेश्चन नंबर 10 स्टार्ट करते हैं, और क्वेश्चन नंबर 10 जितना भी है उसमें हमारे पास क्या है, मॉड्यूलस के साथ हमने इसको प्रोसीड करना है। तो देख लेते हैं कि नीड क्या है क्वेश्चन नंबर 10 की। क्वेश्चन नंबर 10 में हमारे पास बच्चों z1 की वैल्यू गिवन है -3 + 2 आयोटा, -3 + 2 आयोटा, एंड z2 की वैल्यू जो है वो है आपके पास 1 - 3 आयोटा, 1 - 3 आयोटा, एंड साथ लिखा हुआ है देन वेरीफाई। हमने वेरीफाई करनी है कुछ चीज़ें, और पहला जो पार्ट है इसका वो क्या है, मॉड्यूलस ऑफ z1 इक्वल्स टू मॉड्यूलस ऑफ -z1 इक्वल्स टू मॉड्यूलस ऑफ z1 कॉन्जुगेट इक्वल्स टू मॉड्यूलस ऑफ -z1 कॉन्जुगेट, ठीक है। यानी कि करना क्या है हमने कि ये जो चार वैल्यूज़ हैं इन चारों के जो आंसर्स होने चाहिए वो आपस में क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। तो सबसे पहले हम इनकी वैल्यूज़ देख लेते हैं। बेटा z1 की जो वैल्यू है वो आपके पास है -3 + 2 आयोटा। सिमिलरली z1 कॉन्जुगेट की वैल्यू आ जाएगी आपके पास -3 - 2 आयोटा। अब हम -z1 देख लेते हैं। z1 की वैल्यू क्या थी, -3 + 2 आयोटा, तो बाहर माइनस आएगा और -3 + 2 आयोटा। तो बेटा -z1 की जो वैल्यू आपके पास आ जाएगी वो है माइनस माइनस प्लस +3 माइनस प्लस -2 आयोटा, ठीक है। अब इसका कॉन्जुगेट लेंगे, -z1 का कॉन्जुगेट क्या आएगा आपके पास, वो आएगा 3 + 2 आयोटा। ये चार वैल्यूज आपके पास आ गई, z1 कॉन्जुगेट -z1 एंड -z1 का कॉन्जुगेट, ठीक है। अब हमने इन चारों का मॉड्यूलस फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम मॉड्यूलस ऑफ z1 फाइंड करते हैं। मॉड्यूलस ऑफ z1 इक्वल्स टू -3 स्क्वेयर प्लस 2 स्क्वेयर इक्वल्स टू 9 + 4 इक्वल्स टू 13 स्क्वेयर रूट, ठीक है। सिमिलरली हम फाइंड करते हैं z1 कॉन्जुगेट का मॉड्यूलस। तो बेटा वो आपके पास आ जाएगा -3 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू 9 + 4 का स्क्वायर रूट विच इज़ इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 13। इसी तरीके से हम -z1 का कॉन्जुगेट -z1 का मॉड्यूलस फाइंड करते हैं। तो -z1 की वैल्यू बेटा आपके पास ये है, तो ये आ जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर, इसका भी आंसर आपके पास स्क्वायर रूट ऑफ 13 आएगा। एंड सिमिलरली -z1 कॉन्जुगेट का जो आंसर है उसका भी आपके पास मॉड्यूलस ऑफ 13 आएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 13। तो अब आप ये देख सकते हैं कि जो चारों वैल्यूज़ हैं, चारों के जो आंसर्स हैं वो क्या हैं, सेम हैं। तो अब हम क्या लिखेंगे, दोबारा से क्वेश्चन लिख लेंगे, यानी कि z1 कॉन्जुगेट
सॉरी z1 मॉड्यूलस इक्वल्स टू माइनस z1 मॉड्यूलस इक्वल्स टू z1 कॉन्जुगेट का मॉड्यूलस इक्वल्स टू माइनस z1 कॉन्जुगेट का मॉड्यूलस वेरीफाइड। ठीक हो गया स्टूडेंट्स? ये था पार्ट नंबर 1। पार्ट नंबर 2 की तरफ चलते हैं। पार्ट नंबर 2 है हमारे पास z1 डिवाइडेड बाय z2 का होल कॉन्जुगेट इक्वल्स टू z1 कॉन्जुगेट डिवाइडेड बाय z2 कॉन्जुगेट। तो स्टार्ट करते हैं। z1 और z2 को सबसे पहले हम डिवाइड करते हैं। दो कॉम्प्लेक्स नंबर को किस तरीके से डिवाइड किया जाता है? विद द हेल्प ऑफ रैशनलाइजेशन। देन हम उनका कॉन्जुगेट लेंगे। z1 z2 इज इक्वल टू -3 + 2 आयोटा -3 + 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 1 - 3 आयोटा 1 - 3 आयोटा। रैशनलाइज करेंगे तो 1 + 3 आयोटा एंड 1 + 3 आयोटा आ जाएगा। -3 + 2 आयोटा 1 + 3 आयोटा और डिनोमिनेटर में आपके पास एज यूजुअल 1² - 3 आयोटा का स्क्वायर आ जाएगा। न्यूमरेटर में आप मल्टीप्लिकेशन करें। -3 टाइम्स 1 + 3 आयोटा प्लस 2 आयोटा टाइम्स 1 + 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 1 - 9 आयोटा स्क्वायर। -3 - 9 आयोटा प्लस 2 आयोटा प्लस 6 आयोटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 + 9। दिस इंप्लाइज -3 - 9 आयोटा प्लस 2 आयोटा कितना हो जाएगा? -6 आयोटा प्लस 6 इंटू -1 डिवाइडेड बाय 10। तो बेटा ये आपके पास हो जाएगा -3 + -6 -3 एंड -6 इक्वल्स टू -9 -6 आयोटा डिवाइडेड बाय 3। तो बच्चों ये आपके पास किसकी वैल्यू आई है? ये z1 डिवाइडेड बाय z2 की वैल्यू आई है। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए? हमें इसका कॉन्जुगेट चाहिए। नाउ लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू z1 डिवाइडेड बाय z2 का कॉन्जुगेट। तो बेटा ये आपके पास आ जाएगा -9, जब कॉन्जुगेट लेंगे तो +6 आयोटा हो जाएगा और डिवाइडेड बाय 10 एज इट इज। ठीक है, ये आपके पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ गया। अब हम राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं और उसका आंसर भी यही आना चाहिए, तब जाके हम कहेंगे कि सोल्यूशन इज वेरीफाइड। नाउ अब राइट हैंड साइड पे हमारे पास जो है वो z1 कॉन्जुगेट डिवाइडेड बाय z2 कॉन्जुगेट जो है उसको सॉल्व करेंगे। तो z1 की वैल्यू थी बेटा हमारे पास -3 + 2 आयोटा, तो z1 कॉन्जुगेट होगा -3 - 2 आयोटा। सिमिलरली z2 की वैल्यू थी हमारे पास 1 - 3 आयोटा, इसका कॉन्जुगेट होगा 1 + 3 आयोटा। ठीक है, सॉल्व करते हैं। 1 - 3 आयोटा से मल्टीप्लाई भी हो गया और 1 - 3 आयोटा से डिवाइड भी हो गया। -3 - 2 आयोटा 1 - 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 1² - 3 आयोटा स्क्वेयर इक्वल्स टू, दो ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई कराएं तो -3 - +9 आयोटा -2 आयोटा एंड +6 आयोटा स्क्वेयर डिवाइडेड बाय 1 - 9 आयोटा स्क्वेयर। ये आ जाएगा आपके पास -3 + 7 आयोटा -6 डिवाइडेड बाय 1 + 9, यानी कि -9 + 7 आयोटा डिवाइडेड बाय 10। क्या लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ रही है? ज़रा हम देख लेते हैं। ये है आपके पास राइट हैंड साइड का आंसर और ये था आपके पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर। ज़रा हम देख लेते हैं कि क्या इशू आ रहा है। यस, यहाँ पर इशू आ रहा है -9 आयोटा + 2 आयोटा बेटा हमारे पास 7 आयोटा के इक्वल होता है। सॉरी, यहाँ पर 6 नहीं आता, यहाँ पर 7 आता है। ठीक है, फिर यहाँ पर भी क्या आ जाएगा? 7 आयोटा। अब आप देख सकते हैं कि जो आपकी लेफ्ट हैंड साइड है और जो आपकी राइट हैंड साइड है उनका आंसर क्या आ रहा है? इक्वल आ रहा है। अब आप क्या लिखेंगे? नाउ z1 डिवाइडेड बाय z2 होल कॉन्जुगेट इक्वल्स टू z1 कॉन्जुगेट डिवाइडेड बाय z2 कॉन्जुगेट
वेरीफाइड। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है पार्ट नंबर 3। Z1 Z2 होल कॉन्जुगेट, Z1 Z2 होल कॉन्जुगेट इक्वल्स टू Z1 कॉन्जुगेट एंड Z2 कॉन्जुगेट। यानी कि पहले आपने Z1 और Z2 को मल्टीप्लाई कराना है लेफ्ट हैंड साइड पर, और मल्टीप्लाई कराने के बाद जो आंसर आएगा उसका कॉन्जुगेट लेना है। और राइट हैंड साइड पे क्या लिखा हुआ है कि पहले आपने Z1 और Z2 का कॉन्जुगेट लेना है और उसके बाद उनको मल्टीप्लाई कराना है। तो स्टार्ट करते हैं। Z1 की वैल्यू है बेटा हमारे पास -3 + 2 आयोटा। Z2 की वैल्यू है आपके पास 1 - 3 आयोटा। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू Z1 Z2 होल कॉन्जुगेट। तो बेटा ये आपके पास आ जाएगा -3 + 2 आयोटा 1 - 3 आयोटा होल कॉन्जुगेट। सॉल्व करते हैं इसे। -3 माइनस माइनस +9 आयोटा +2 आयोटा ±-6 आयोटा स्क्वेयर होल कॉन्जुगेट। -3 + 11 आयोटा +6 which is equal to 3 + 11 iota whole conjugate and Z1 Z2 whole conjugate equals to 3 - 11 iota। ये आपके पास आ गई लेफ्ट हैंड साइड। अब हम राइट हैंड साइड पे चलते हैं। तो राइट हैंड साइड क्या है, सबसे पहले आप Z1 का कॉन्जुगेट लेंगे जो कि आ जाएगा -3 - 2 आयोटा। देन आप Z2 का कॉन्जुगेट लेंगे जो आ जाएगा 1 + 3 आयोटा। अब आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई करा देना है। -3 - 2 आयोटा 1 + 3 आयोटा, -3 - 9 आयोटा -2 आयोटा ±6 आयोटा स्क्वेयर, -3 - 11 आयोटा +6 यानी कि 3 - 11 आयोटा। ये आपके पास राइट हैंड साइड का आंसर आ गया। ठीक है, और आप देख सकते हैं कि हेंस LHS इक्वल्स टू RHS। ठीक है, वेरीफाइड लिख दें या प्रूव्ड लिख दें, ये आपकी अपनी मर्जी। नेक्स्ट है बच्चों हमारे पास पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 में आपको बताता हूँ करना किस तरीके से है और फिर ये आप खुद कीजिएगा। ठीक है, इससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड पे क्या लिखा हुआ है, लेफ्ट हैंड साइड पे लिखा हुआ है Z1 + Z2 होल कॉन्जुगेट इक्वल्स टू Z1 कॉन्जुगेट प्लस Z2 कॉन्जुगेट। लेफ्ट हैंड साइड पे बच्चों आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने Z1 में Z2 को ऐड करना है, जो आंसर आएगा उस आंसर का आपने कॉन्जुगेट लेना है। ठीक है, ये आपके पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ गया। एंड राइट हैंड साइड पे आप क्या करेंगे, सबसे पहले आपने Z1 कॉन्जुगेट लेना है, देन Z2 कॉन्जुगेट लेना है। वो जो कॉन्जुगेट होंगे उनको आपने ऐड करना है। ठीक है, जो आंसर आएगा आपका वो इक्वल आएगा। ठीक हो गया स्टूडेंट्स, पार्ट नंबर 5 पे चलते हैं। पार्ट नंबर 5 में है Z1 Z2 मॉड्यूलस इक्वल्स टू Z1 मॉड्यूलस टाइम्स Z2 मॉड्यूलस। ठीक है, सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड स्टार्ट करते हैं, यानी कि Z1 Z2 का मॉड्यूलस चाहिए हमें। ठीक है, तो Z1 और Z2 की वैल्यू बच्चों क्या आई थी, पार्ट नंबर 3 से हम देख लेते हैं। Z1 और Z2 की बेटा आपके पास वैल्यू आई थी 3 + 11 आयोटा। ठीक है, तो हम यही वैल्यू यहां पर पुट कर लेते हैं एज Z1 Z2 इक्वल्स टू 3 - 11 आयोटा। तो Z1 Z2 का जो मोड होगा बच्चों वो आपके पास क्या होगा, 3 स्क्वेयर प्लस -11 का स्क्वेयर। ये आपके पास आ जाएगा 9 + 121। तो बच्चों ये आपके पास आ जाएगा 130 स्क्वेयर रूट ऑफ 130। ठीक है, ये आपके पास लेफ्ट हैंड साइड आ गई। अब हम राइट हैंड साइड पे चलते हैं। राइट हैंड साइड पे क्या है, मॉड्यूलस ऑफ Z1 डॉट मॉड्यूलस ऑफ Z2। तो Z1 की वैल्यू बेटा क्या है हमारे पास, -3 + 2 आयोटा। इसका जब मोड लेंगे तो ये आपके पास हो जाएगा -3 का स्क्वेयर प्लस 2 का स्क्वेयर डॉट सिमिलरली Z2 का जब मोड लेंगे वो आपके पास हो जाएगा 1 का स्क्वेयर प्लस -3 का स्क्वेयर।
9 प्लस 4 डॉट 1 प्लस 9। 9 प्लस 4 इक्वल्स टू 13, स्क्वायर रूट 13 डॉट स्क्वायर रूट 10। तो बेटा अलजेब्रिक रूल है कि जब भी आपके पास दो स्क्वायर रूट इस तरीके से मल्टीप्लाई हो रहे हो तो आप उसको सिंगल स्क्वायर रूट में लिख के अंदर जो वैल्यूज़ हैं उनको मल्टीप्लाई करा सकते हैं। तो यही रूल हमने यहाँ पर भी अप्लाई करना है। तो इसको हम सिंगल रूट में लिख के 13 मल्टीप्लाई 10 करेंगे तो बेटा ये आपके पास आ जाएगा 130 स्क्वायर रूट। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव्ड। ठीक हो गया। लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, पार्ट नंबर 6। z1 प्लस z2 मॉड्यूलस z1 प्लस z2 लेस देन इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ z1 प्लस मॉड्यूलस ऑफ z2। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले z1 और z2 को ऐड कर लेते हैं। z1 की वैल्यू क्या थी आपके पास, -3 प्लस 2 आयोटा। z2 की वैल्यू क्या है, वो आपके पास 1 माइनस 3 आयोटा है। ठीक है, मोड भी साथ ही निकाल लेते हैं। मॉड्यूलस ऑफ z जो है वो आपके पास हो जाएगा, अभी हमने निकाला था ऊपर वाले क्वेश्चन में, तो वो आपके पास है 13। सिमिलरली मॉड्यूलस ऑफ z2 जो है वो आपके पास क्या हो जाएगा, 10। ठीक है, अब हम z1 और z2 को ऐड कर लेते हैं। ऐड करने पर हमें मिलेगा -3 प्लस 2 आयोटा प्लस 1 माइनस 3 आयोटा। -3 प्लस 1 इक्वल्स टू -2 प्लस 2 आयोटा -3 आयोटा इक्वल्स टू माइनस आयोटा, z1 प्लस z2। अब हम इसका मोड निकालते हैं, विच इज इक्वल टू -2 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर स्क्वायर रूट 4 प्लस 1 इक्वल्स टू 5। अब हम जरा वैल्यूज को पुट कर लेते हैं क्वेश्चन में। नाउ लेफ्ट हैंड साइड पे देखें क्या है। लेफ्ट हैंड साइड पे आपके पास ये वैल्यू पुट होगी, यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ 5 लेस देन इक्वल टू, राइट हैंड साइड पे आपके पास दो वैल्यूज पुट हो जाएंगी। z1 का मॉड्यूलस आया था स्क्वायर रूट 13 प्लस z2 का आया था स्क्वायर रूट 10। तो ज़रा हम ये न्यूमेरिकल वैल्यू भी इसकी देख लेते हैं। रूट 5 जो होता है बच्चों वो आपके पास होता है 2.236 लेस देन इक्वल टू रूट 13 प्लस रूट 10। तो बच्चों ये जो आपके पास है ये है 6.767, ये हो गया वेरीफाइड। ठीक है, 2.2 लेस देन इक्वल टू 6.76। ठीक है, इक्वालिटी तो यहाँ पर काम नहीं आएगी, लेकिन लेस देन जो है वो यूजफुल है। तो बेटा ये था आपके पास एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट लेक्चर। अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में इंशाल्लाह एक्सरसाइज 1.3 को कंप्लीट कवर करेंगे। आज के लिए इतना ही है। जो क्वेश्चन मैंने स्किप किए हैं वो जस्ट आपकी प्रैक्टिस पर्पज़ के लिए किए हैं, और वो आप ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, उसी से आपको मालूम पड़ेगा कि आपको चीज़ें समझ आ रही हैं या नहीं आ रही। ठीक है, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।